नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके और 31 मार्च तक होगी। ये रीडिंग जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हुए यानी तुला राशि तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, शादी, बिजनेस, काम जो भी आएगा मैं इसे बताती जाऊंगी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पूरे मार्च के महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि देखेंगे पूरे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लिब्रा देख लेते हैं पूरे मार्च के महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी। 3 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको पूरे महीने किसी चीज की डिसीजन लेने की इंतजार रहेगी, चाहे लव लाइफ हो, चाहे मैरिड हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप डिसीजन लेने के लिए इंतजार करोगे और उस चीज का आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होगा, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, और जॉब के हो, बिजनेस के हो, और आप उस डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगाओगी। वेटिंग की एनर्जी रहेगा जब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। डिसीजन आपका जब तक आपके हिसाब से नहीं होगा तब तक आप डिसीजन नहीं लोगे। दूसरी चीज, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं समुंदर, पहाड़ों में, नदियों में, ऐसा कोई विदेश जा सकता है। विदेश से कोई काम का खबर आपके पास आ सकता है। ट्रैवल करके कोई आपके पास आ सकता है। आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपका खुद का हित होगा, खुद की मतलब हित ही मैं कहूंगी, जिसमें आपकी अच्छा कुछ होगा, तब जाके आप वो डिसीजन लोगे। क्योंकि भले ही आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा उसी ऑप्शन के साथ जाओगे जहां आपकी खुद की प्रॉफिट दिखाई देगी, या फिर आपकी मदरलैंड की, देश की, मतलब जब आपको पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ लोग विदेश भी जाएंगे, विदेश जाने की भी उनको ऑफर आएगा, तो वो ही करेंगे जिसमें उनकी और उनकी देश की, उनकी परिवार की हित होगी, वही करेंगे आप लोग। अभी हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। जैसा कि मैंने कहा आपकी ओवरऑल एनर्जी उसी हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आपको किसी की मदद की जरूरत हो सकता है। किसी चीज को आप दोबारा मौका देने के बारे में सोच सकते हो। कभी कभी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस पाओगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, किसी की मदद की जरूरत है, किसी की मदद से आप अपना काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब को सेटल कर सकते हो। रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम अगर चल रहा है तो उसमें भी आपको किसी की मदद की जरूरत हो सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप किसी की मदद ले सकते हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा फिनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे थे, मतलब ऊंच नीच, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा ऐसा चल रहा था, तो उसमें थोड़ी सी निजात आपको मिलेगी। कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। रिश्ते में भी अगर प्रॉब्लम था तो आप रिश्ते की सही गलत, अच्छे बुरे हर पहलू को देखोगे, देख के एक डिसीजन लोगे। रिश्ते को मौका दे सकते हो। किसी को आप ऑनलाइन स्टॉकिंग कर सकते हो, या फिर कोई आपको डिजिटली स्टॉक कर रहा है इसकी पता आपको चल सकता है। वर्क प्लेस में आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। किसी की मदद लेके, लोगों से मिल के, एक साथ टीम वर्क करने से आपको
फायदा मिलेगी। ऐसा लगता है कि आप अगर वर्क प्लेस में किसी की मदद लेते हो, किसी से मिल के जुड़ के काम करते हो, ऑपोजिट सेक्स के साथ जुड़ के, जैसे अगर आप फीमेल हो तो मेल के साथ, मेल हो तो फीमेल के साथ मिल के अगर काम करते हो वर्क प्लेस में, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। रिश्ते प्रॉब्लम दे रहा है तो किसी के साथ मिल के सलाह करके कोई डिसीजन लीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और खुद के लिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ एसेट्स आप बना सकते हो जो आपने पहले नहीं किया था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटली एंड फिजिकली आप जो फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आप बहुत खुश रहोगे, अच्छे रहोगे। ट्रैवलिंग भी है, एसेट्स भी हैं, बैलेंस भी एनर्जी रहेगी। किसी की मदद से काम करते हो तो पैसे में भी बढ़ोतरी होगी और कहीं पैसा रुका हुआ था वहां से कुछ धन मिल सकता है। मिल के काम करते हो तो काम अच्छा बन सकता है। अगर ओवरऑल मैं देखूं फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ स्टेबल रहेगा। आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की या फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा यानी तुला राशि के मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज जो है आपके लिए लाया है द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज में आप मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। किसी चीज की डिसीजन जो आपने पेंडिंग रखा था वो आपको लेना पड़ सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं ट्रैवल की प्लानिंग कर सकते हो, एडवेंचर पे जाना जाना पहाड़ों पे घूमने जाना, कुछ इस तरीके का प्लानिंग कर सकते हो। किसी रिश्ते का एक नया स्टार्ट कर सकते हो। कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है या फिर आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो। वाद विवाद से दूर रहिए। ऐसा लगता है कुछ लोग शिफ्ट कर सकते हैं, घर शिफ्ट कर सकते हैं, काम चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में आपका था कि आप विदेश जा सकते हो या विदेश से कुछ लोग जो है घर लौट रहे हैं तो शिफ्टिंग की एनर्जी भी है। आप घर शिफ्ट कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, कहीं काम छोड़ के दूसरे कंपनी, दूसरे यहाँ जॉब कर सकते हो, कहीं नया ऑफर आपको आ सकता है। कोई आपको अपमानित कर सकता है, आपके पीठ पीछे कोई कुछ षड्यंत्र रच सकता है या फिर आप किसी के बारे में ऐसा सोच सकते हो। आपको लगेगा बहुत हुआ, अब अपने लिए जीना चाहिए, फ्रेश स्टार्ट आप करना चाहोगे। फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। पूरी तरीके से आपको फैमिली से रिलेट करके रहना चाहिए। रिलेशन फैमिली के साथ अच्छा रखिए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, उसमें फैमिली को, घर के बड़े बच्चे, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो और माता-पिता हो, जो भी है, जो लोग शादीशुदा है, जो नहीं है, वो अपने परिवार के साथ, माता-पिता के साथ जुड़ के रहिए, उनसे सलाह कीजिए, करके कोई भी काम का निर्णय लीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। बहुत जल्दी जल्दबाजी में कोई भी ऊट-पटांग डिसीजन लेना नहीं है। हमेशा लोगों से उतना ही बात कीजिए जितनी की ज़रूरत है, ना आप किसी को परेशान कीजिए, ना कोई आपको परेशान कर पाए। अपनी रहन-सहन, कपड़े, गहने, ये वो, बाल, जो भी आपका मतलब जिस तरीके का स्टाइल था उसमें भी चेंजेस आएगा। ग्रूमिंग की एनर्जी रहेगी। खुद का ख्याल रखना, थोड़ा-सा बेबाक हो जाना, लोगों को अ, वैसे किसी बात के लिए कोई रोक-टोक कर रहा है तो उसे इग्नोर करना, ये सब आपके नेचर में आ सकता है। लोगों की बातों को इग्नोर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर घर के बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं तो उस बात को समझा कीजिए।
बहुत सोच समझ के लोगों से मिलिए, जुलिए, बातें कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना बात कीजिए। अगर बात करना आपका काम में पड़ता है, जैसे मैं ये कर रही हूँ कि मुझे बोलना पड़ता है, तो बोलना पड़ेगा, उसके अलावा ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी ही बोला करें। मेंटली और फिजिकली और मुझे दिखाई दे रहा है कि फिजिकली तो आप फिट रहोगे, मेंटली थोड़ा सा परेशान रह सकते हो। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा, बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। जो शुरुआती दिनों में जैसे परिवर्तन दिखाई दे रहा था उतना कुछ नहीं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, अगर आप जबान को संभाल के इस्तेमाल करते हो, लोगों को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिवार के साथ मिलके अगर कोई डिसीज़न लेते हो, तो सही रहेगा। देख लेते हैं एंड की जो 10 डेज़ हैं, सॉरी 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के जो 11 डेज़ हैं, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी के साथ रखते हैं, रिलेशन रखते हैं या रिलेटेड हैं, तो वो लोग भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच के डिसीजन लीजिएगा। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए। जितना मेहनत आप करोगे उसका परिणाम आपको मिल सकता है। आपको अपना विश पूरा होता हुआ देख सकते हो। लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत रहेगी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत रहिए। किसी के साथ कोई ऐसे एडिक्शन अट्रैक्शन वाले रिश्ते में आप जुड़ सकते हो, उससे सावधान रहिएगा। कोई नया नशा आपको लग सकता है, जैसे जुए का, शराब का, सेक्स का, तो उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी में अगर आप हो तो पहले से ही परेशानी है। अगर नहीं हो तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में जुड़ सकता है। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी और पारिवारिक संबंधों में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, रिश्तों में बैलेंस करना पड़ेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है उन्हें ऐसा लग सकता है किसी के साथ मिलके कि ये मेरी विश फुलफिलमेंट है और ऐसा बंदा या बंदी शायद हमने मांगा था यूनिवर्स से। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बहुत झमेला हुआ, अभी अकेला रहना है। कुछ लोग ऐसे रिश्ते में जुड़ सकते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो रिश्ता जुड़ेगा, अगर नया किसी के साथ जो रिश्ता जुड़ रहा है तो ये कमिटमेंट वाला, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता नहीं होगा। ये बंदा या बंदी आपको ना कमिटमेंट देगा, ना पूरी तरीके से आप उनके साथ जुड़ पाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी मेरे लाइफ के सबसे अच्छे हसीन बंदा या बंदी है, तो थोड़ा सा आपको इल्यूशन भी ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो सोच के आप उनके साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो पूरा वो उल्टा भी पड़ सकता है। ये आपकी एडिक्शन या अट्रैक्शन का रिश्ता हो सकता है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे महीने आपकी एनर्जी जो है वो इनडिसाइसिव एनर्जी रहेगा, डिसीजन लेने का इंतजार रहेगा। तो अगर आप डिसीजन लेते हो किसी अच्छे चीज को इग्नोर करते हुए, सामने की जो भी सुंदरता आपको दिखाई दे रहा है, फैंटेसी आपको दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा डिसीजन ना लीजिएगा जो बाद में आपको परेशानी दे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस है पूरे महीने के लिए। लिब्रा आपके लिए आया है हेल्पफुल पीपल विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड नो का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपको अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल के रहना पड़ेगा। उनमें ही आपका कोई मददगार मिल सकता है। दोस्तों की सर्कल को थोड़ा बढ़ाइए, जितनी आपकी कोशिश थी उसको बढ़ाइए। किसी भी काम के लिए
और आपका जो भी कोशिश था, जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे, शायद वो आपको मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको किसी दोस्त की मदद लेना पड़ सकता है। रिश्ते में अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, काम के क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रहा है, तो यूनिवर्स की मदद लीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, क्योंकि अगर जब तक आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप खुद से कोशिश करते रहोगे और वो आपका कोशिश जो है हो सकता है पूरा ना पड़े। इसीलिए यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, उनसे मदद मांगिए, जो भी काम आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो काम आपके बनेंगे। साथ ही साथ किसी की मदद कीजिए जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो किताब पढ़ाई वगैरह करते हैं उनको। कुछ लोग हैं आपकी फ्रेंड सर्कल में, अगर उनको कुछ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, आप उनका रिश्ता सुलझा सकते हो, लेकिन सोच समझ के अपना ना बिगड़ जाए। ये चीज़ आप कर सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द सॉल्व होगी। उसके लिए आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।